हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लोक प्रशासन बीए तृतीय वर्ष में लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र चलता है। यह किसी यूनिवर्सिटी में प्रथम प्रश्न पत्र है, किसी में द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो मैं आज आप लोगों को लोक प्रशासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश के प्रशासन के लिए, किसी भी देश के राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए, अच्छी तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन बहुत जरूरी है। प्रशासन बहुत जरूरी होता है। बिना प्रशासन का हम शासन नहीं कर सकते हैं। कोई भी राज्य हो, चाहे वह लोकतांत्रिक हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे अधिनायकवादी हो, चाहे वह समाजवादी हो, हर देश में, चाहे वह समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, लोकतांत्रिक हो, अधिनायकवादी हो, हर देश में प्रशासन संभव है। प्रशासन के बिना शासन नहीं हो सकता है। यानी कि हर देश में प्रशासन करना जरूरी होता है। हर देश में प्रशासन पाया जाता है। यह जो प्रशासन होता है, यह व्यक्ति के सभी अंगों, सभी भागों तक समाहित होता है। चाहे व्यक्ति के राजनीतिक जीवन हो, चाहे वह आर्थिक जीवन हो, चाहे वह सामाजिक जीवन हो, चाहे वह सामुदायिक जीवन हो, हर जीवन से प्रशासन संबंधित होता है। हर जीवन से प्रशासन संबंधित होता है। इसीलिए एल डी व्हाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी व्हाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी व्हाइट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। लोक प्रशासन क्या है? आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। बिना लोक प्रशासन के हम अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू नहीं कर सकते हैं। जब तक अच्छी तरह प्रशासन नहीं किया जाए, तब तक हमारे यहाँ जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। यह जो लोक प्रशासन है, यह जीवन के सभी क्षेत्रों में समाहित होता है। जैसे कि शिक्षा है, बेकारी है, बेरोजगारी है, प्रशासन है, चाहे वह लोक निर्माण का कार्य हो, चाहे नीति का निर्माण का कार्य हो, चाहे नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य हो, हर भाग में यह प्रशासन जरूरी हो जाता है। हो जाता है। यानी कि प्रशासन क्या है? नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन ही प्रशासन है। यह जो लोक प्रशासन है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका तात्पर्य हो जाता है कि लोगों की देखभाल करना, लोगों की रखवाली करना, लोगों की सेवा करना। यानी कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। और इस लोक प्रशासन पर किसी भी देश की, किसी भी राज्य की उन्नति निर्भर करती है। जिस राज्य का प्रशासन जितना ही अच्छा होगा, उस राज्य की उन्नति उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि उन्नति किस पर निर्भर करती है? प्रशासन के ऊपर निर्भर करती है। ग्लैडन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एन इंट्रोडक्शन
इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एन इंट्रोडक्शन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कहा है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है। लोक प्रशासन क्या है? एक नैतिक कार्य है। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और जो लोक प्रशासक है वह नैतिक अभिकर्ता है। नैतिक अभिकर्ता है। लोक प्रशासक क्या है? नैतिक अभिकर्ता है। नैतिक अभिकर्ता है, यानी कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है। नैतिक कार्य क्यों है? क्योंकि इससे राज्य के नागरिकों के इसमें सेवा भाव निहित होता है। लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष नीतियां बनाई जाती हैं। उन नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। लोक प्रशासन क्या है? एक नैतिक कार्य है और लोक प्रशासक जो है वह एक नैतिक अभिकर्ता है। लोक प्रशासन की अर्थ और परिभाषा जानने के पहले हमें दोनों लोक और प्रशासन का अलग अलग अर्थ जानना जरूरी है। अलग अलग अर्थ जानना जरूरी है। हम सबसे पहले जानते हैं प्रशासन। यह प्रशासन क्या है? प्रशासन तो आपको बता दें कि जो प्रशासन है, प्रशासन यह अंग्रेजी शब्द के एडमिनिस्ट्रेयर से लिया गया है। यह एडमिनिस्ट्रेयर से लिया गया है, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेयर दो शब्दों के संयोग से बना है। एड प्लस मिनिस्ट्रेयर दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। एड यह एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और मिनिस्ट्रेयर का अर्थ होता है शासन करना। मिनिस्ट्रेयर का अर्थ क्या होता है? शासन करना। मिनिस्ट्रेयर का अर्थ है शासन करना, लेकिन मतलब कि लोगों के ऊपर शासन करना ये क्या है? प्रशासन है। और हम भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम इसको ले लें तो प्रशासन जो है, प्रशासन में प्र उपसर्ग है और प्लस यह सास धातु से बना है। सास धातु से बना है। यह सास धातु, सास का अर्थ होता है क्या? शासन करना। सास का अर्थ क्या होता है? शासन करना, यानी कि दूसरों पर प्रशासन करना ही क्या है? प्रशासन है। दूसरों पर शासन करना ही क्या है? प्रशासन है। दूसरों पे शासन करना ही प्रशासन है। दूसरों पे शासन करना प्रशासन है। यानी कि हम देखते हैं कि चाहे वह कोई भी संस्थाएं हों, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे मिल फैक्ट्री हो, चाहे सरकारी विभाग हो, हर जगह प्रशासन के बिना हम नीतियों और कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉलेज प्रशासन, कॉलेज में विभिन्न स्टाफ होते हैं, उनकी नीतियां होती हैं, सभी लोग नीतियों को फॉलो करते हैं। जो नीतियों का उल्लंघन करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, दंडित किया जाता है। इसी तरह से कंपनी के भी कुछ नियम होते हैं। कंपनी में जो एक जीएम होता है वह पूरे कंपनी का प्रशासन करता है, इसी तरह से डीएम जो होता है पूरे जिले का प्रशासन करता है। यानी कि प्रशासन क्या है? दूसरों के ऊपर शासन करना, यानी कि अपने सहयोगियों के माध्यम से दूसरों के ऊपर प्रशासन करना ही क्या है? प्रशासन है। प्रशासन करना ही प्रशासन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डीएम जो होता है, जिले का डीएम जो होता है, वह अपने सहयोगियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से पूरे जिले का शासन करता है। इसी शासन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रशासन करते हैं, दूसरों के ऊपर शासन करते हैं। तो इस तरह से जो प्रशासन है यह दूसरों के ऊपर, यानी कि नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों का निर्माण, विधियों का निर्माण और विधियों का निर्माण करने के पश्चात उसका क्रियान्वयन करना ही प्रशासन होता है। अब हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से अवगत होंगे। विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन की परिभाषाएं दी हैं अपने अपने दृष्टिकोण से, जैसे कि फिफनर एवं प्रेस्थस। फिफनर एवं प्रेस्थस कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। मानवीय और भौतिक, मानवीय और भौतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों, मानवीय और भौतिक संसाधनों, मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। प्रशासन क्या है कि अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मानवीय और भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, का संगठन करते हैं और इन्हीं संगठन का निर्देशन करते हैं कि हमें कार्य किस तरह से करने हैं, योजनाएं बनाते हैं योजना, और उस योजनाओं में लोगों को दायित्व दिए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। यही क्या है? प्रशासन है। वहीं यल डिवाइड करते हैं, यल डिवाइड का कहना है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण में कार्य करना ही क्या है? प्रशासन है। यानी कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक व्यक्तियों के निर्देशन और समन्वय तथा नियंत्रण में कार्य करना ही क्या है? प्रशासन है। यानी कि जो हमारे उद्देश्य होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्या होता है? अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों को निर्देशन की ज़रूरत होती है, लोगों को परामर्श की ज़रूरत होती है, लोगों के ऊपर नियंत्रण की ज़रूरत होती है। तो निर्देशन, परामर्श और नियंत्रण करना ही क्या हो जाता है? प्रशासन हो जाता है। अब हम हर्बर्ट साइमन की परिभाषा पर नजर डालेंगे। हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं कि समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्गों के साथ मिलकर की जाने वाली क्रिया ही प्रशासन है। यानी कि वर्गों के साथ मिलकर की जाने वाली क्रिया ही प्रशासन है। वर्गों के साथ मिलकर समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्गों के साथ मिलकर की जाने वाली क्रिया क्या है? प्रशासन है। यानी कि हम अपने उद्देश्य जो भी पूर्ति करते हैं तो कुछ लोगों को लेते हैं, अपने अधिकारियों को लेते हैं, अपने कर्मचारियों को लेते हैं। इन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों को साथ लेकर चलते हैं और अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो इसी को प्रशासन कहते हैं। अब वहीं आर्डवेटीज का कहना है, आर्डवेटीज का कहना है कि वांछित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जो मानवीय प्रयास किए जाते हैं, यही मानवीय प्रयास क्या है? प्रशासन हो जाता है। मानवीय प्रयास क्या हो जाता है? प्रशासन होता है। आर्डवेटीज क्या कहते हैं कि मानवीय प्रयास, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयास को ही हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। मानवीय प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। वहीं लूथर गुलिक कहते हैं कि कार्यों के क्रियान्वयन और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही क्या है? प्रशासन है। लूथर गुलिक कहते हैं कि कार्यों की प्राप्ति यानी कि कार्यों को करना और उनके निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना, उद्देश्यों को पूरा करना ही क्या है? प्रशासन है। तो इस तरह से हम यल डिवाइड की परिभाषा, फिफनर एवं प्रेस्थस की परिभाषा, आर्डवेटीज की परिभाषा, लूथर गुलिक की परिभाषा, हर्बर्ट ए साइमन की परिभाषा, विभिन्न परिभाषाओं पे यह नज़र डालते हैं, विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं। तो प्रशासन में हमें एक ही चीज नजर आती है, वह क्या है? वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करना क्या है? वह प्रशासन है। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करना क्या है? यही प्रशासन है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही प्रशासन है। वांछित उद्देश्य
किसके माध्यम से? भौतिक संसाधनों के माध्यम से, मानवीय प्रयासों के माध्यम से, और उनका परामर्श करना, नियंत्रण करना और निर्देशन करना ही प्रशासन हो जाता है। तो इस तरह से प्रशासन जो है वह प्र और शास यानी कि दूसरों के ऊपर शासन करने से है, दूसरों के ऊपर शासन करने से है। जैसे कि हम प्रशासन का एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, अपना व्यक्तिगत कार्य करते हैं, तो वह प्रशासन की श्रेणी में नहीं आता है। कोई व्यक्तिगत कार्य करते हैं तो वह प्रशासन की श्रेणी में नहीं आता है। हम अपना कोई भी निजी कार्य करते हैं, कोई भी निजी कार्य करते हैं, घर का प्रशासन करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, वह प्रशासन में नहीं आता। लेकिन प्रशासन क्या है कि जन कल्याण के लिए किया गया कार्य ही प्रशासन है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हों और रास्ते पर एक लट्ठा पड़ा हुआ है, एक लकड़ी का लट्ठा, बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ है, वह क्या है? वह लोगों को आने जाने में बाधा उत्पन्न करता है, रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है। यदि हम उस लट्ठे को हटा देते हैं वहां से, तो यह प्रशासन का भाग हो जाता है, यह प्रशासन का भाग हो जाता है। याद रखिए कि प्रशासन क्या है कि जनहित के लिए किया गया कार्य ही प्रशासन है, अपने हित के लिए नहीं, जनहित के लिए किया गया कार्य प्रशासन होता है। अब हम लोक प्रशासन पर दृष्टिपात करेंगे, लोक प्रशासन की चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है लोक। लोक प्रशासन को आपने समझा कि नीतियों का नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन ही प्रशासन है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही प्रशासन है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना ही प्रशासन है। लेकिन यह लोक प्रशासन क्या है? व्हाट इज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन का तात्पर्य होता है जब हम कोई कार्य राष्ट्र हित के लिए करते हैं, यानी कि जब कोई कार्य हम राष्ट्र हित के लिए करते हैं, राष्ट्र हित के लिए करते हैं, और उसमें राष्ट्र हित के साथ साथ उसमें जन कल्याणकारी, जब प्रशासन का कार्य करने का उद्देश्य राष्ट्र हित हो जाता है, जन कल्याणकारी हो जाता है, या उसके प्रशासन से देश का या राज्य का के अधिकांश भाग प्रभावित होता है, अधिकांश लोग लाभान्वित होते हैं, तब उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन तो कोई भी कर सकता है, जैसे कॉलेज का प्रशासन, मिल फैक्ट्री का प्रशासन, इसका दायरा सीमित होता है। इसका दायरा क्या होता है? सीमित होता है। जैसे कि हम कॉलेज का प्रशासन कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े फैक्ट्री का प्रशासन कर सकते हैं, किसी संस्था का प्रशासन कर सकते हैं, गृह प्रशासन को कर सकते हैं। तो इसका दायरा सीमित होता है, इसका दायरा सीमित होता है। लेकिन लोक प्रशासन क्या है? यह शब्द व्यापक है। लोक शब्द व्यापक है, लोक अपने आप में जुड़ा हुआ है, जो प्रशासन के साथ है वह क्या है? वह शब्द व्यापक है। यानी कि लोक में तीन बातें समाहित होती हैं। लोक में तीन बातें समाहित होती हैं। लोक में तीन बातें समाहित होती हैं। पहला क्या है? ऐसा कार्य जो व्यक्तिगत नहीं हो, वह क्या हो? सार्वजनिक हो। वह कार्य क्या है? सार्वजनिक हो। वह कार्य क्या है? सार्वजनिक हो। दूसरा कि उस कार्य से अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होता हो? अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। तीसरा बिंदु है कि उस मतलब कि अधिकांश लोग प्रभावित होते हो, लेकिन वह नीतियां या कार्य भले ही कुछ लोगों के लिए किया जाए, लेकिन अधिकांश लोग उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनके कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विधवा पेंशन बनाया जाता है, वृद्धावस्था का पेंशन बनाया जाता है, विकलांगों के लिए सुविधा होती है, मजदूरों के लिए सुविधा होती है, या कुछ विशेष वर्गों के लिए सरकार नीतियां बनाती हैं। तो ये तो विशेष वर्गों के लिए बनाती है, लेकिन यह जो सरकार के नीतियों से कुछ विशेष वर्ग ही लाभ लेता है, लेकिन अधिकांश लोग उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सभी लोग समर्थन करते हैं। जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मजदूर कल्याण योजना, विकलांग योजना, जितनी भी योजनाएं, आवास योजना, ये कुछ ही लोगों को प्राप्त होती हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं? इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से लोक में तीन बातें समाहित होती हैं। पहला क्या है? वह सार्वजनिक हो, और दूसरा क्या है कि उससे अधिकांश लोग प्रभावित होते हों, और तीसरा क्या है
कि सरकार के नीतियों से या योजनाओं के क्रियान्वयन की अधिकांश लोग उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, जो विशेष वर्गों के लिए बनाई जाती है। तो इस तरह से लोक शब्द जो है अपने आप में यह किस कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है? यह कल्याणकारी, यानी कि लोक का मतलब क्या है? कल्याण से है। लोक का मतलब क्या है? कल्याण से है, कल्याणकारी कार्य, यानी कि लोक का मतलब क्या है? कल्याणकारी कार्य, लोगों के कल्याण से संबंधित हो। जब लोगों के कल्याण से संबंधित हो, ऐसी नीतियां या ऐसी योजनाएं जब लोगों के कल्याण से संबंधित हो तो उसको हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। अब लोक प्रशासन की परिभाषाएं भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। लोक प्रशासन की जो परिभाषा है उसमें सबसे पहली परिभाषा आती है वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। किसका? यह लोक प्रशासन का जनक है। 1887 में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1887 में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में यह क्या था? राजनीति विज्ञान का व्याख्याता था, प्रोफेसर थे। वुडरो विल्सन प्रोफेसर थे, राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। और सबसे पहले इन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग किया। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए अलग करने के कारण ही वुडरो विल्सन को इसका पिता कहा जाता है। और लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग जो था, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया। जनक कौन था? वुडरो विल्सन था। 1887 में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर था। इसने राजनीति, पहले लोक प्रशासन अलग सब्जेक्ट नहीं था, यह राजनीति में ही समाहित था, लेकिन वुडरो विल्सन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया, दो पार्ट कर दिया गया। राजनीति अलग हो गया और प्रशासन अलग हो गया। और तब से धीरे धीरे विभिन्न यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विषय पढ़ाए जाने लगे। लोक प्रशासन एक स्वायत्त विषय हो गया है। तो वुडरो विल्सन कहते हैं कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन का प्रयोग ही लोक प्रशासन है। यानी कि कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग ही क्या है? प्रशासन है। विधानसभा या जो विधान पालिकाएं होती हैं या जो हमारी संसद होती है, कानून बनाती है। कानून बनाकर वह कार्यपालिका को सुपुर्द कर देती है। किसको दे देती है? कार्यपालिका को दे देती है। वह सारे कानून किसको सौंप देती है? कार्यपालिका को सौंप देती है। और कार्यपालिका क्या करता है कि उस कानून का प्रयोग करता है, यानी कि उस कानून को लागू करता है, कानूनों का क्रियान्वयन करता है। यही क्या है? प्रशासन है। दूसरी परिभाषा आती है पर्सी मैक्वीन की परिभाषा आती है। पर्सी मैक्वीन कहते हैं कि केंद्रीय एवं स्थानीय शासन, केंद्रीय एवं स्थानीय शासन का संचालन करना ही क्या है? लोक प्रशासन है। केंद्रीय एवं स्थानीय शासन का संचालन करना ही क्या है? लोक प्रशासन है। वहीं दिमाग कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है? क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन का संबंध है क्या और कैसे से है। क्या का तात्पर्य यहाँ एक विषय वस्तु में ज्ञान से है। जैसे कि जो प्रशासक होता है उसको अपने विषय वस्तु में ज्ञान होना चाहिए कि वह किस तरह से उसके पास कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, वह नीतियों को किस प्रकार से क्रियान्वित कर सकता है और वह उनका कैसे प्रयोग कर सकता है। यानी कि वह अपनी इस प्रशासन की कला का प्रयोग कैसे कर सकता है।
जैसे कि दंगे हैं, भीड़ हैं, जुलूस हैं, हड़ताल हैं, प्रदर्शन है। इसमें जो प्रशासक होता है वह बहुत ही धैर्य और विवेक से कार्य लेता है, क्योंकि यदि वह धैर्य को खोता है तो यह दंगा या प्रदर्शन या जो भीड़ भड़क जाती है और फिर भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो प्रशासक को वहां पर अपने ज्ञान का प्रयोग करना होता है, अपने अनुभव का प्रयोग करना होता है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करे, दंगे को कैसे नियंत्रित करे। तो इस तरह से वह अपनी कला के, अनुभव की कला के द्वारा वह भीड़ और दंगों को, प्रदर्शन को नियंत्रित करता है और उनको फिर समझा बुझाकर शांत कर लेता है। वहीं वाल्डो का कहना है कि जो प्रशासन है, यानी कि राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला और उसकी क्रियाओं का समन्वित रूप ही प्रशासन है। यानी कि राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध की कला और उसकी क्रियाओं को संचालित करना ही प्रशासन है। यानी कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला, यानी कि वाल्डो का क्या कहते हैं, प्रबंध कला को ही प्रशासन कहते हैं, प्रबंध कला को ही प्रशासन कहते हैं। यानी कि एक जो प्रशासक होता है वह प्रबंध किस तरह से कर सकता है, अपने राज्य का या अपने जिले का प्रबंध किस तरीके से कर सकता है, तो उसके क्रियाओं को, जो विभिन्न क्रियाओं को वह संपादित करता है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। वहीं पांचवी परिभाषा जो है लूथर गुलिक की है। लूथर गुलिक का नाम बहुत फेमस है, क्योंकि इसने पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण दिया था। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण को इसने प्रतिपादित किया है। लूथर गुलिक कहते हैं कि शासन करना ही क्या है, प्रशासन है। शासन करना ही क्या है, प्रशासन है। यानी कि नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों का निर्माण और उसको क्रियान्वयन किया जाना ही प्रशासन है। लूथर गुलिक कहते हैं कि कार्यपालिका के दायरे में जो भी कार्य आते हैं वह सब प्रशासन का अंग है। कार्यपालिका के दायरे में जितने भी कार्य आते हैं वह क्या है, प्रशासन है। यानी कि प्रशासन कौन करता है, कार्यपालिका। प्रशासन कौन करता है, हमारी कैबिनेट करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और इनके माध्यम से इनके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। जैसे जिले का प्रशासन कौन करता है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री करते हैं। तो एक कार्यपालिका होती है, यह नीतियों को क्रियान्वित करती है, नीतियों को लागू करती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं, लोग प्रशासन करते हैं, क्योंकि यह जनहित के लिए लागू की जाती है। यह किसी विशेष वर्गों के हित के लिए नहीं की जाती है, बल्कि यह जनहित के लिए लागू की जाती है। तो इसको हम प्रशासन कहते हैं, लोग प्रशासन करते हैं। वहीं लूथर गुलिक कहते हैं कि परंतु केवल कार्यपालिका के दायरे में आने वाले सारे कार्य ही लोक प्रशासन के हिस्से नहीं है, भाग नहीं है, बल्कि इसके साथ व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो कार्य करती है वह भी लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो कार्य करती है वह सब, उस सारे कार्य किसके दायरे में आते हैं, प्रशासन के दायरे में आते हैं, लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। वहीं मर्सन का कहना है, मर्सन एक विद्वान है, ये भी, इनकी भी परिभाषा देख लीजिए। मर्सन कहते हैं कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य होता है, क्या होता है उद्देश्य, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य जनता के इच्छाओं को समझकर नीतियों का रूप देना होता है, जनता की इच्छाओं को समझकर नीतियों का रूप देना होता है, उसी तरह से लोक प्रशासन का उद्देश्य उन नीतियों का क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, उस नीतियों को क्रियान्वित करने से होता है, उस नीतियों को क्रियान्वित करना है। तो इस तरह से हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन हमने किया, और विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला, विभिन्न परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकला कि जो लोक प्रशासन है वह जनहित में किए जाने वाले कार्य हैं, जनहित में किए जाने वाले कार्य, जनहित में, सरकार के द्वारा जो भी जनहित में कार्य किए जाते हैं वह सब लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। जैसे गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना,
स्त्रियों के लिए भी योजनाएं बनाना, बालकों के लिए भी योजनाएं बनाना, विकलांगों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन देना, विधवा अवस्था में पेंशन देना, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध निर्धारित करना, उनका क्रियान्वयन करना, प्रशासन करना, यानी कि सड़क निर्माण करना, राशन वितरण करना, जितने भी कार्य, यानी कि जिन जिन कार्यों से पब्लिक लाभान्वित होती है, जो पब्लिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सब का संचालन करना क्या है? प्रशासन है। यह क्या है? लोक प्रशासन है। तो इस तरह से प्रशासन और लोक प्रशासन को आपने समझा, प्रशासन और लोक प्रशासन को आपने समझा। अब लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, ये इसको मैंने आपको अवगत करा दिया। लोक प्रशासन की अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है। अब हम लोक प्रशासन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।